उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। ये रुक नहीं रही है किसी पर। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है और 350 के सीटों के साथ वापस आ रही है। सरधना विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में यहाँ 12,500 वोटों से जिताया था। दूसरे चुनाव में 24,900 कुछ वोटों से यहाँ का चुनाव जिताया, जस्ट डबल से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरधना विधानसभा पर 50,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रही है। जो विपक्षी लोग इधर उधर के ड्रामे करते फिरते, कुछ मैंने एक देखा है, बड़ा अच्छा एक माहौल बना है। लोग सीजनल हिंदू बहुत बने इस 5 साल की सरकार में, सीजनल हिंदू बहुत बने। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने बनारस जैसी जगह में साधुओं पे लाठी चलवाई हो, लाठी फटकाई हो, वे लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगने जा रहे हैं हरिद्वार और कह रहे हैं हमें माफ कर दीजिए हमारे कुकर्मों के लिए। लेकिन कुकर्मों के लिए माफ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विश्वकर्मा का मंदिर बनाए। अरे कहिए ना आप कि मथुरा में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है हम बनाएंगे उसे। अखिलेश यादव कह के दिखाए, हिम्मत जुटाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धीरे धीरे जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अखिलेश यादव जी सीजनल हिंदू बनते हैं, उनके कार्यकर्ता सीजनल हिंदू बनते हैं। सीजनल हिंदू से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदू है, यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ का हिंदू भी हिंदू है और हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है और हिंदुओं का ही है। देखिए, आज के अखबार के अंदर देखा हमने, संगीत सोम जो यहाँ के एमएलए है सरधना एरिया से, उन्होंने एक इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जितनी मस्जिदें हैं उन सबको तोड़ा जाए और तोड़ के मंदिर बनाया जाए। ये इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी जबकि आरएसएस के मोहन भागवत ने जो बयान दिए हैं, उनके बयान से इस बात का इजहार हो रहा है कि वो मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी सजेशन भी दिए थे इस बारे में कि इस सिलसिले में अगर किसी किस्म की कोई कहीं रुकावटें पैदा होती हो तो उसके बारे में उनको बताया जाए, अवगत कराया जाए। और दूसरे कई लोग जो हैं भाजपा के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर मुल्क के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं कि इस वक्त जो इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक इलेक्शन स्टैंड है। और इलेक्शन की वजह से जिससे हिंदू सारा एक हो जाए और मुसलमान अलग हो जाए और मुसलमान हिंदू आपस में बढ़ जाएं और नतीजा निकले क्योंकि अक्सरियत गैर मुस्लिम की है और भाजपा इलेक्शन सीधा जीत जाए और मुसलमान जो है बढ़ जाएं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, गालिबन यही एक साजिश है भाजपा के इन फ़िरका परस्त ऐसे लोगों की जो लोग ये इस किस्म के बयान दे रहे हैं। ये जो बात उन्होंने कही है, ये हिंदुस्तान के आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, बहुत सीरियस नोटिस नहीं लेना चाहिए। ये इलेक्शन एजेंडा है और पोलराइजेशन, कंसोलिडेशन करने का एक तरकीब है कि ये शुरू कर दो। ना कोई मंदिर डिमोलिश हो रहा, ना मस्जिद डिमोलिश हो रही, मगर ये जहनीत बनाने की बात है ताकि वोट में उन्हें कन्वर्जन मिल जाए, वोट का फ़ायदा उन्हें हो जाए। और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है ये, मैं कहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ बात है। इसे कंडम करना चाहिए सबको और ऐसे लोगों को सोशल बाइकाट करना चाहिए।